बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह अर्थिंग की जो रेजिस्टेंस है वो मेजर की जाती है, और डिजिटल अर्थ टेस्टर अगर आपके पास है तो उससे आप किस तरह उसको मेजर करेंगे। तो आपने अक्सर वीडियोस देखी होंगी यूट्यूब पे कि जिसमें प्रैक्टिकली ये दिखाया जाता है कि अर्थिंग की रेजिस्टेंस जो है वो किस तरह चेक की जा रही है, और ये जो लीड्स होती हैं मीटर के साथ इनको इलेक्ट्रोड्स की हेल्प से कुछ फासले पर ठोका जाता है, फिर वहाँ से जो है वो तीनों केबल्स को लगाकर अर्थिंग की रेजिस्टेंस ली जाती है। तो जो बातें इंपॉर्टेंट हैं आज हम वही डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये समझ लें कि इसके कनेक्शन जो है वो अकॉर्डिंग टू द कंपनी अलग अलग हो सकते हैं। हमने एग्जाम्पल के लिए एक टेस्टर यहाँ पर दिखा दिया जिसमें ई, पी और सी मेंशन है। किसी में E1, P1, P2, E2 इस तरह आपको मिलेगा। तो आपको कनेक्शन जो है वो उस कंपनी के स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए ही करने, और कलर कोडिंग भी अलग हो सकती है। यहाँ पर ब्लू की जगह येलो वायर हो सकता है, रेड की जगह ब्लू हो सकता है। हमने सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पर 3 अलग अलग कलर्स ले लिए हैं। 2 इसके साथ इलेक्ट्रोड्स आती हैं नॉर्मली। अच्छा, ये मीटर होता है, इसमें एक टेस्ट बटन होता है, डिस्प्ले होता है जहाँ पर हमें वैल्यू देखनी होती है। अच्छा, सबसे पहले जो चीज़ सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि जब भी आप अर्थ रेजिस्टेंस मेजर करने जा रहे हैं, आपका जो अर्थिंग का पॉइंट है जिसको हम अर्थ पिट कह रहे हैं, चाहे ये अर्थिंग रॉड टाइप की आपने की हुई है, चाहे प्लेट टाइप हुई हुई है, चाहे पाइप टाइप हुई हुई है, आपने जो है अर्थ पॉइंट से लेकर मेजरमेंट शुरू करनी है। मसलन ये इलेक्ट्रोड्स कितने फासले पर लगने चाहिए। तो इसके लिए आपको ये पता होना ज़रूरी है कि जो आपकी अर्थिंग है अगर वो रॉड टाइप है तो उसका जो इलेक्ट्रोड है वो ज़मीन में कितनी गहराई में है। तो इसकी जो लेंथ है वो आपको पता होनी चाहिए। तो हम एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर ले लेते हैं कि 3 मीटर हमारी जो अर्थिंग की गहराई है अंदर ज़मीन में। तो 3 मीटर को लेकर हम कैलकुलेट करेंगे। तो इसका फार्मूला ये होता है कि जितनी भी लेंथ है आपकी अर्थिंग के इलेक्ट्रोड की उसको 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, यानी उसको उसकी वैल्यू को 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो फिर जो भी वैल्यू आएगी आपने जो आखिरी वाला इलेक्ट्रोड है वो उतने फासले पर लगाना है। तो हमारी जो लेंथ थी अर्थिंग की फॉर एग्जांपल वो 3 मीटर थी, 3 को हमने 10 से किया तो 30 आया। अब इस अर्थिंग पॉइंट से लेकर जो हमारा आखिरी इलेक्ट्रोड लगेगा वो तकरीबन 30 मीटर के फासले पर होना चाहिए। तो एक इलेक्ट्रोड को हमने 30 मीटर के फासले पर लगा दिया। अब अर्थ पिट से लेकर इस इलेक्ट्रोड का जो डिस्टेंस है वो 30 मीटर हो गया। अब हम सेंटर पॉइंट ले लेंगे कि यहाँ से 15 मीटर कितना बन रहा है। तो 15 मीटर पर हम दूसरा वाला इलेक्ट्रोड ज़मीन में गाड़ देंगे। अब हमने दोनों इलेक्ट्रोड जो है वो ज़मीन में गाड़ दिए। अब हमें इसके कनेक्शन करने हैं। तो सबसे पहले जो ग्रीन वायर है जिस पर ई लिखा हुआ है वो हमें अपने अर्थिंग के मेन पॉइंट से यानी अर्थिंग पिट से कनेक्ट करना है। तो आप देख सकते हैं कि हमने ग्रीन वायर को अर्थ पॉइंट से अर्थ पिट से कनेक्ट कर दिया है। अब हम ब्लू और रेड को अपने इलेक्ट्रोड्स के साथ जोड़ देंगे। अब एज़ पर कैलकुलेशन जो हमने डिस्टेंस मेजर किया था उसके मुताबिक हमारे जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो कनेक्ट हो गए हमारे डिजिटल अर्थ टेस्टर के साथ, और ग्रीन वाला वायर जो था वो हमने अर्थ पिट के साथ कनेक्ट कर दिया है। तो ये आपके सामने डिजिटल अर्थ टेस्टर के कनेक्शन हो गए। अब हमें इसको मेजर करना है। उससे पहले हम आपको ये बताते चलें कि इलेक्ट्रोड्स हमें ऐसी जगह पर लगाने जहाँ से ज़मीन का जो हिस्सा है वो नरम हो, यानी सॉफ्ट हिस्से पर लगाने। ऐसा ना हो कि हम कंक्रीट वाली या सख्त जगह पर या फर्श जो होता है उस पर ठोकें इसको, तो वहाँ से हमें रिज़ल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। तो इसके लिए हमें नरम ज़मीन का हिस्सा देखना होगा जहाँ पे यह आराम से ठुक जाए, यानी कच्चा हिस्सा जो होता है ज़मीन का वहीं पर हमने इलेक्ट्रोड्स को लगाना है उसी फासले के मुताबिक, तो ताकि हमें रिज़ल्ट जो है वो अच्छा मिल सके। तो कनेक्शन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो ये होगा कि इसका जो बटन है उसको हमने प्रेस करना है। तो जब हम बटन प्रेस करते हैं तो क्या होता है, ये मीटर भी मैगर की तरह काम करता है और ये वोल्टेज का स्पाइक जो है वो अप्लाई करता है हमारे इलेक्ट्रोड्स को, और इस तरह करंट का जो फ्लो है वो इलेक्ट्रोड्स से लेकर हमारे अर्थिंग पिट्स के ज़रिए से अपना सर्किट कंप्लीट करता है। तो वोल्टेज और करंट की वैल्यू के बाद ये रेजिस्टेंस को मेजर करता है एज़ पर ओम्स लॉ। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ओम्स लॉ जो है वो V इज़ इक्वल टू आई आर होता है। अगर हमें रेजिस्टेंस मालूम करनी हो तो R इज़ इक्वल टू V अपॉन आई हो जाएगा। तो जितने वोल्टेज भी यहाँ से गए होंगे उसके बाद जितना करंट जो है वो सर्कुलेट हुआ होगा ये इन दोनों की वैल्यू से रेजिस्टेंस की वैल्यू को हासिल करेगा और हमें डिस्प्ले पर जो है वो दिखा देगा। लेकिन ये इसकी इंटरनल कैलकुलेशन होती है, हम ना इसके वोल्टेज चेक कर सकते हैं ना करंट। ये काम मीटर का है, तो मीटर के डिस्प्ले पर जो भी वैल्यू आएगी वो रेजिस्टेंस होगी। लेट सपोज मीटर पर जो है वो 5 लिखा हुआ आ रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि हमारी जो अर्थिंग है उसकी रेजिस्टेंस 5 ओम्स है।
अब ये सही है या कम है या ज़्यादा है, ये फैसला हमें करना होता है। तो हम आपको बता चुके हैं कि वैसे आइडियल जो अर्थिंग की रेजिस्टेंस है वो 0 ओम होनी चाहिए, लेकिन 0 होना पॉसिबल नहीं होता। तो 1 2 3 4 5 इसी तरह 8 या 10 तक मैक्सिमम जो है वो अलाउएबल होती है, ताकि हम ये कह सकें कि हमारी जो रेजिस्टेंस है वो 10 से नीचे नीचे है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि किस तरह जो है वो डिजिटल अर्थ टेस्टर के ज़रिए से हम अर्थिंग की रेजिस्टेंस मेजर करते हैं। आज की वीडियो के हवाले से या अर्थिंग के हवाले से कोई भी आपका क्वेश्चन या कन्फ्यूजन रह गई, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आएंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।